हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारी आज की एडवांस इंग्लिश की इस क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ नई तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है उसे पढ़ाने का, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है वहां जाने का। हाँ, मैंने ही तो ठेका ले रखा है सारा काम करने का। तो अक्सर हम डेली लाइफ में इस तरह की बातें बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि मैंने कोई ठेका यानी जिम्मेदारी नहीं ले रखी या फिर ठेका नहीं ले रखा है उसे डेली पढ़ाने का, यानी मैं ही पढ़ाऊं, कोई और भी तो पढ़ा सकता है, मैंने क्या ठेका ले रखा है। तो इस सेंस में हम इस तरह के वाक्यों को बोलते हैं। तो हिंदी में तो हम बहुत ही आसानी से बोल लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि हम इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है, यहाँ पर हम यूज करेंगे हैज हैव का, प्लस नॉट प्लस टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट, टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हैज और हैव लगाएंगे। तो चलिए समझते हैं हैज का यूज कहाँ करें और हैव का यूज कहाँ करें। तो हैज का यूज हम करते हैं सिंगुलर पर्सन के साथ, जैसे कि ही शी इट, या फिर कोई नेम हो तो वहां पर हम यूज करेंगे हैज का। और हैव का यूज करेंगे हम आई वी यू दे, इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ हैव का यूज करेंगे। उसके बाद लगाएंगे हम नॉट प्लस टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कोई ठेका नहीं ले रखा, इसके लिए हम लिखेंगे टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड होंगे वो लिख देंगे। तो अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम नॉट एनी लिखेंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में नहीं है तो नॉट का यूज तो हमें नहीं करना है, लेकिन एनी का भी हम यूज वहां पर नहीं करेंगे। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है उसे पढ़ाने का, तो इसके लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है? मैंने। तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं हैव। आई हैव नॉट टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हम लगाएंगे टू, उसे पढ़ाने का, टू टीच हिम या फिर हर। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? आई हैव नॉट टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू टीच हिम या फिर हर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है वहां जाने का, यानी मैं ही जाऊं, मैंने ही ठेका ले रखा है क्या वहां जाने का। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई हैव नॉट टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू वहां जाने का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वहां जाने के लिए गो देयर, यानी क्या होगा इसकी इंग्लिश? आई हैव नॉट टेकन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हाँ, हमने ही तो ठेका ले रखा है सारा काम करने का। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? हाँ, तो इसके लिए हम लिखेंगे यस। जिस तरह से हम हिंदी में बोलते हैं इसी तरह से इंग्लिश में भी बोलेंगे यस। हमने ही ठेका ले रखा है, वी उसके साथ हैव लगाएंगे, वी हैव। उसके बाद हम नॉट नहीं लिखेंगे, टेकन, और यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव नहीं है तो एनी भी नहीं लिखेंगे, टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू डू ऑल द वर्क। क्या होगा इसकी इंग्लिश? सेंटेंस हमारा मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है उसे समझाने का। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई हैव नॉट एनी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम लिखेंगे टू, उसे समझाने का, टू समझाने के लिए हम लिखेंगे अंडरस्टैंड हिम। क्या होगा इसकी इंग्लिश? आई हैव नॉट एनी कॉन्ट्रैक्ट टू अंडरस्टैंड हिम, यानी मैंने ही ठेका नहीं रखा है उसे समझाने का। तो लास्ट सेंटेंस हमारा क्या मैंने ही ठेका ले रखा है उसे अंग्रेजी सिखाने का। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इस तरह स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक पेपर पर लिखिए और बनाने की कोशिश कीजिए और बोल कर देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो पाएगी। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए डू फॉलो माई चैनल।